नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हर साल सावन के पवित्र महीने में देश भर में भगवान शिव की भक्ति का एक अनूठा उत्सव शुरू होता है, कावड़ यात्रा। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में पावन जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं ताकि भोलेनाथ को जल अर्पित की जा सके। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा अपनी भव्यता और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। वहीं योगी सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा को और भी सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। योगी सरकार ने इस बार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 72 घंटे में कावड़ मार्गों की मरम्मत पूरी कर ली जाए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ साथ स्वच्छता और पथ प्रकाश की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बता दें कि इस बार सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मेरठ जोन में पुलिस हाई अलर्ट पर है और सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए विशेष सेल भी बनाए गए। यही नहीं, डीजे को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है। इस बार डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही तेज आवाज, भड़काऊ या अश्लील गानों पर पूरी तरह रोक है। यात्रा के दौरान केवल भक्ति भजनों को ही अनुमति दी गई है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा और रात 11 बजे के बाद डीजे संचालन की अनुमति भी नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा है कि कावड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव का पर्व है और इसे सभी पक्षों के सहयोग से शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा। तमाम गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने क्या कहा, वो सुनिए। इसमें कुछ निर्देश हैं, जैसे उसकी ऊंचाई को लेकर, चौड़ाई को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण ना हो, मानक के अनुरूप ये गाने बजाएं। जाति सूचक और जो प्रतिबंधित गाने हैं, धर्म विशेष, जाति विशेष से रिलेटेड गाने हैं, वो ना बजाएं। जो ट्रैफिक है उसको बाधित ना करें। इस तरह के सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है। ये अपने माध्यम से भी जो लोग बुक करते हैं उनको भी अवगत कराएं इस चीज़ के बारे में। और अगर इनको कोई समस्या होती है, हमने अपने नंबर भी शेयर किए हैं और जो इनसे रिक्वेस्ट भी की है, अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई आपको गाना चलाने में फोर्स करता है, कोई आपको जबरदस्ती कोई करता है, तो उसमें आप हमारी मदद लें। हम जो भी संगत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। देखिए, कॉम्पिटिशन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कॉम्पिटिशन से पहले भी देखा गया है, जब भी कोई डीजे कॉम्पिटिशन होता है तो उससे आपस में पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। उनके आपस में जाति विशेष गाने बजाने को लेकर पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है, जिसमें मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। इससे भी इस बार भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ। सर हाइट और चौड़ाई क्या? देखिए, अभी हमने रोड के हिसाब से जो हमारे टोल है उनके हिसाब से 14 फीट चौड़ाई और 12 फीट ऊंचाई रखी है, ताकि ये जो भी डीजे आ रहे हैं वो इजीली वहाँ से पास हो सके और जो रोड को भी बाधित ना करे। वही कावड़ियों की सुविधा के लिए जगह जगह स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक संगठनों के सहयोग से शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनके संचालकों का सत्यापन अनिवार्य है। मेरठ में AI तकनीक से भी सुरक्षा को लेकर और मजबूत किया जा रहा है। योगी सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा को लेकर कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए, जो इससे पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और आस्था के अनुरूप बना रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला कावड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने का है। बता दें कि ये फैसला पिछले साल योगी सरकार की तरफ से लिया गया था। सरकार का कहना है कि इससे कावड़ियों की आस्था की शुचिता बनी रहेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि इस फैसले पर कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया। वहीं 7 जुलाई को मुहर्रम है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान ताजिया की साइज को लेकर योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई। ये गाइडलाइंस सुरक्षा कानून, व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बलिया जिले के नगरा में विश्व हिंदू परिषद ने भी ताजिया की ऊंचाई को लेकर चिंता जताई और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पर नियंत्रण भी मांगी थी। वहीं संभल के चंदौसी में सीओ अनुज चौधरी ने निर्देश जारी किया कि वह ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये नियम बिजली की हाई टेंशन लाइनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किया गया है। सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। कावड़ का है, कावड़ का आयोजन है और साथ साथ में मुहर्रम भी है। तो फिलहाल जैसे मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको, भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है, तो वो
अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। और सभी जितने ताजिए हैं वो सबके ऊपर नोडल अधिकारी के अनुसार जो है हमने बांट दिए सबको, किस चौकी क्षेत्र में कितने ताजिए हैं, तो उसी अनुसार जो है आराम से सब हाइट संयमित रख के 10 फीट हाइट रख के ताजिए निकलेंगे। डीजे वालों करे डीजे वालों के लिए था कोई डीजे जो है मानक के अनुसार बजाएं, ज्यादा आवाज में ना बजाएं। और इसी में हाँ तो वो होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं इस तरह की, जो कि धमक होती है, उससे कई बार कुछ लोगों को परेशानी होती है। यही चीज सबको डीजे मालिक है उनको बुला के बताया गया भाई डीजे की आवाज मानक के अनुसार। कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। योगी सरकार ने इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडलों में विशेष पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डाक कावड़ियों के प्रवेश पर रोक है और NH-58 पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी। 27 जुलाई से प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बता दें कि हर साल कावड़ यात्रा में कोई ना कोई हुड़दंग जरूर होता है, इसलिए किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाती आ रही है। ये कार्रवाई त्योहारों के मद्देनजर की जाती है। पिछले साल भी सीएम योगी ने एक बड़ा फरमान जारी किया था। कावड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने का सरकार का कहना था कि इससे कावड़ियों की आस्था की सुचिता बनी रहेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि इस फैसले पर कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया। फिलहाल पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, संगठन और अनुशासन का प्रतीक है। योगी सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों और व्यापक तैयारियों के साथ इस बार की कावड़ यात्रा न सिर्फ सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगी, बल्कि भक्ति और भव्यता का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगी। योगी सरकार की तरफ से ये पहल, ये कोशिश को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। इसमें कुछ निर्देश हैं, जैसे उसकी ऊंचाई को लेकर, चौड़ाई को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण ना हो, मानक के अनुरूप ये गाने बजाएं। जाति सूचक और जो प्रतिबंधित गाने हैं, धर्म विशेष, जाति विशेष से रिलेटेड गाने हैं, वो ना बजाएं। जो ट्रैफिक है उसको बाधित ना करें। इस तरह के सभी दिशा निर्देश इन्हें दिए गए हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है, ये अपने माध्यम से भी जो लोग बुक करते हैं उनको भी अवगत कराएं इस चीज़ के बारे में। और अगर इनको कोई समस्या होती है, हमने अपने नंबर भी शेयर किए हैं और जो इनसे रिक्वेस्ट भी की है, अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई आपको गाना चलाने में फोर्स करता है, कोई आपको जबरदस्ती कोई करता है, तो उसमें आप हमारी मदद लें। हम जो भी संगत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। देखिए, कॉम्पिटिशन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कॉम्पिटिशन से पहले भी देखा गया है, जब भी कोई डीजे कॉम्पिटिशन होता है तो उससे आपस में पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। उनके आपस में जाति विशेष गाने बजाने को लेकर पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है, जिसमें मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। इससे भी इस बार भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ। सर हाइट और चौड़ाई क्या है? देखिए, अभी हमने रोड के हिसाब से जो हमारे टोल है उनके हिसाब से 14 फीट चौड़ाई और 12 फीट ऊंचाई रखी है, ताकि ये जो भी डीजे आ रहे हैं वो इजीली वहाँ से पास हो सके और जो रोड को भी बाधित ना करे।